राज्यपाल को सुझाव। कोरोना पर हुई वर्चुअली बैठक पर बोले तेजस्वी, कहा सरकार को वीकली लॉकडाउन लगाने की जरूरत। जेल से रिहा हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी की लहर, मिठाई बांटकर एक दूसरे को दी बधाई। कोरोना के बाद अब चमकी की मार, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से जुड़े कई मामले आए सामने, एक बच्चे की बीमारी से मौत। और बाढ़ में एक और सनसनीखेज वारदात, भूसे के ढेर में मिला महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में बेकाबू कोरोना को देख आज सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं से कोरोना महामारी से निपटने के लिए चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद रविवार को दोबारा सीएम नीतीश कुमार कोविड-19 पर सभी जिलों के जिला अधिकारी और एसपी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े कदम की घोषणा की जाएगी। बिहार में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन, कोरोना को लेकर की गई सर्वदलीय बैठक। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक। विपक्ष ने किया वीकेंड कर्फ्यू का समर्थन। रविवार को लिया जाएगा बड़ा फैसला। बिहार में कोरोना रफ्तार में है। एक दिन में आंकड़ा 6000 को पार कर रहा है। तेजी से फैल रहे संक्रमण पर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में नीतीश सरकार संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए रविवार को कुछ बड़े कदम उठा सकती है। सर्वदलीय बैठक से पहले शुक्रवार को नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के हालात पर विचार विमर्श किया था और आज सर्वदलीय बैठक की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियों पर सरकार ने चर्चा की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी सीएम के साथ बैठक में दिखे। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपना पक्ष रखा और सभी राजनीतिक दलों से उनकी राय जानी और अब कल यानी कि रविवार को दोबारा से नीतीश कुमार कोविड-19 पर सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सामने बुलाया था, पूरी बात सब लोगों ने अपना विचार रखा और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के, उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे। 2.5 घंटे तक चली ये बैठक राजभवन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल है, किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन की बजाय वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर सहमति जताई। जो है भयावह अस्पताल जो है एडमिट नहीं कर रहा। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई है, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार ने तो सब कुछ निर्णय किया ही हुआ है। लॉकडाउन के पक्ष में आप लोग भी सुझाव दिया लॉकडाउन को लेकर के कि भैया अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, हमारा धक्का आप उसी हिसाब से आप पहले तैयारी कर लीजिए। ऐसे आनंद फानन में कोई लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है।
बहरहाल बैठक के बाद रविवार को दोबारा से नीतीश कुमार कोविड-19 पर सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े कदम लेने की घोषणा की जाएगी। बता दें कि बिहार में लगातार कोविड-19 से संक्रमित होने वाले नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए राज्य में एक ही दिन में 6,253 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब ये तो कल की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगेगा या फिर लॉकडाउन। न्यूज डेस्क, वीआईपी न्यूज। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक रणवीर साहू लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहला रणवीर जी, आपसे सवाल मेरा है कि आज जो सर्वदलीय बैठक की गई, क्या इस बैठक में जो फैसले लिए गए, क्या आप उनसे सहमत हैं? धन्यवाद। रणविजय जी, जो आज बैठक में जो फैसले लिए गए सर्वदलीय बैठक में, क्या आप उन फैसलों से सहमत हैं? माध्यम से हम तमाम बिहार के उन गरीबों को, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आज जो बेल मिला, उसके प्रति हम सभी लोग को शुभकामना देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आज सर्वदलीय जो बैठक हुआ उसमें नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन हो, लेकिन सबको बता के हो, तैयारी करके हो, लोगों को पता चले कि लॉकडाउन हो रहा है और वीकली लॉकडाउन हो। पहले वीकली लॉकडाउन लगाया जाए, उसका प्रयोग किया जाए। पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ था, आपने एकाएक लॉकडाउन लगाया था, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हुआ था और उसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन हुए थे? गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग, कमजोर लोग उसमें परेशान हुए थे। और किस प्रकार से लोग रोड पर लाखों की संख्या में शरीर का रोआ खड़ा हो जाता था जब उन मजदूर भाइयों को हम लोग दिल्ली से, हरियाणा से, सूरत से, मुंबई से पैदल बिहार के रास्ते आते थे। कई सामाजिक संगठनों ने और पॉलिटिकल पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सभी सीमाओं पर उन श्रमवीरों के लिए, जो प्रवासी हमारे भाई थे, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। तो आज जो चर्चा हुई है सरकार के समक्ष, सभी माननीय पार्टियों के सदस्यों ने जो आज सुझाव दिया है, हम यही कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन के पक्ष में है, विपक्ष भी है। इस खतरनाक बीमारी से हम सबको लड़ना है, मिल के लड़ना है और इसे भगाना है। लेकिन इसमें जब तक हम तैयारी नहीं कर लेंगे, फिर वही गरीब मारे जाएंगे, वही जो मजदूर हैं उनको भोजन नहीं मिल पाएगा, उनको काम नहीं मिल पाएगा। रिक्शे वाले, ठेले वाले, निचले स्तर के जो भी हमारे गरीब हैं, उनके साथ परेशानी होने वाली है। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा, पिछले 1 साल से इस बिहार या देश स्तर पर पठन पाठन का बिल्कुल काम बंद है। कई अन्य राज्यों में हाई टेक्नोलॉजी होने के कारण ऑनलाइन बच्चों का पढ़ाई होता है, दिल्ली जैसे प्रदेश में, अन्य प्रदेश में, लेकिन बिहार में उस तरह से संसाधन नहीं रहने के कारण पिछले 1 साल से जो हमारे ननिहाल बच्चे जो जी, आपके सभी सवालों का जवाब लेंगे। इस वक्त हमारे साथ इसी बीच सुहेली मेहता, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुहेली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी काम किए गए उनसे वो सहमत नहीं है और इसी के साथ बैठक बुलाने में देरी की गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। आई है, हमारे पूरे विश्व में आई है और जिस तरह से बिहार में इसका मैनेजमेंट किया गया, पिछले 1 साल में जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी बिहार सरकार पूरी सतर्कता के साथ, जितने लोग बाहर से आए उनके लिए जो इंतजाम हुए, ये देश के सामने एक नजीर है, विश्व के सामने एक नजीर है कि एक विकासशील बिहार जो कि पिछड़ा हुआ माना जाता है और वहां इस तरह की व्यवस्था हुई।
अभी आरजेडी के जो साथी थे वो बोल रहे थे कि पिछले 1 साल से शिक्षा व्यवस्था ठप है। अब ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इन लोग नहीं समझ सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था इस बीच हुई है। डीडी बिहार पर क्लास 1 से 12 के लिए पूरा लाइव जो है वीडियो प्रस्तुत किया गया बच्चों के लिए और 51 लाख बच्चे पढ़े, जो कि सफिशिएंट नहीं था। और उसी के कारण इस बार जो पढ़ाई से कॉलेज स्कूल बंद हुआ है तो उसमें ई लाइब्रेरी से लेकर और आगे भी बहुत सारी व्यवस्था है जो बच्चों के लिए की जा रही है और पहले भी इसकी व्यवस्था की गई है। और उच्च शिक्षा की जहां तक बात है तो सारे प्रोफेसर को ये आदेश दे दिया गया है, सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर बिहार के सभी आदेश दे दिए हैं कि ऑनलाइन सभी क्लास को एंगेज करें। और हम लोग सफलतापूर्वक, हम भी चूंकि पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं इसलिए हम इस चीज को जानते हैं कि जितने भी बिहार में प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, सभी लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ये तो इन लोगों को पता चलेगा नहीं, क्योंकि विरोधी है तो विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो ये अपने हिसाब से अपना सही काम कर रहे हैं। बाकी जनता को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इन सब से इन लोगों को क्या मतलब है। सिर्फ इनको दिखाना है कि हम भी यहाँ के नेता हैं और हम ये सब सवाल उठा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, समाधान कुछ नहीं दे सकते हैं। समाधान ये लोग यही दे सकते हैं कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दीजिए तो सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारा यही कहना है इन लोगों के लिए। और ये लोग बस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा और समाज में पूरे बिहार में भ्रम फैलाने का माहौल ये लोग बनाए हुए हैं, जिससे कि लोगों के बीच भ्रम फैले कि व्यवस्था सही नहीं है। पूरे बिहार में जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी लोग बहुत ही सतर्कता के साथ, सारे चिकित्सक, सारे हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन की भी कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन ये लोग पूरा भ्रम फैलाएंगे पूरे बिहार में कि कोई व्यवस्था नहीं है और लोग यूं ही मर रहे हैं। जी रणविजय जी, आप भ्रम फैला रहे हैं पूरे बिहार में कि ऑक्सीजन की कमी है, इसके साथ ही सरकार काम नहीं कर रही है और लगातार इनका कहना है कि सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। देखिए, बहन सोहेली मेहता जी चूंकि एक टीचर है, प्रोफेसर है और शहर में रहती हैं, ये जमीन की हकीकत से दूर है। पटना के शहरों में रहती हैं। जो गांव गंवई है, जो छोटे शहर है, जो गांव के देहात है, वहाँ के जो व्यवस्था है, वहाँ के जो सरकारी जो भी स्कूलें हैं या अस्पतालें हैं, वहाँ के जो स्थिति है उनसे ये रूबरू नहीं है। और इनको ये बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि अगर इनकी व्यवस्था या माननीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व होता तो बिहार में इनका तीसरे दर्जे का पार्टी का दर्जा नहीं मिलता। बिहार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो इनका नेतृत्व हुआ उसमें ये इस प्रकार से इनको बिहार में लोग माइंडेड नहीं देते। तो बिहार में तो माइंडेड जो भी मिला था युवा तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। आज बिहार में जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, विपक्ष एक आईना होता है और लगातार सड़क से लेकर सदन तक हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन मजबूती से सरकार को तर्कों के साथ आंकड़ों में जवाब देती है और सरकार के पास जवाब नहीं होता है। वही घिसा पीटा जवाब 15 साल जंगल राज चरवाहा विद्यालय। बहन सोहेली मेहता जी, आज 16 साल में आप चली गई, आपका इस सरकार का 16वें साल में प्रवेश हो गया है। बिहार के जनता को क्या बताना चाहते हैं? कब तक उदाहरण देते रहेंगे? आपको अपना जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। अन्य प्रदेशों की तरह बिहार में भी शिक्षा की व्यवस्था उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने किया या अन्य प्रदेशों में उन्होंने करने का काम किया। आप पूरे प्रदेश में देखिए किस स्तर से स्वास्थ्य का स्तर खराब है। आप पूरे तौर पर आज लोग भटक रहे हैं, आज लोग को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है और लोग मर रहे हैं। पीएमसीएच हो, नालंदा मेडिकल कॉलेज हो या एम्स हो, पटना का सारा अस्पताल में त्राहिमाम है और लोगों को सही रूप से इलाज नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। और सरकार भी थपथपा रही है, खोखले बयान दे रही है, सिर्फ अपना लीपापोती में लगी हुई है और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जनता को पता है कि इस सरकार में खुले तौर पर कितना भ्रष्टाचार है और जनता का कितना काम हो रहा है।
जी सुहेली जी, ये तो बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ही शवों को लेकर जो लाइनें लगाई गई हैं वो तस्वीरें सच्ची में बहुत ही ज्यादा दिल को दुखा देने वाली। इसी के साथ ही शव दाह गृह में बर्नर खराब पड़े हैं। सुहेली जी, एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए। देखिए, आंकड़े जो बढ़ रही है इससे पूरे विश्व में कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। ये जो कोविड का जो संक्रमण है, ये संक्रमण फैलने के लिए और आंकड़े बढ़ने के लिए आप कैसे किसी सरकार को दोषी मान सकती हैं? हाँ, हम मैम कोरोना को कंट्रोल तो राज्य सरकारें ही करेंगी ना, कोरोना को कंट्रोल करने का काम तो आपका ही है। हम मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। जितने भी बिहार में 47 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को पटना में सिर्फ कोविड के इलाज के लिए उन लोगों को आदेश किया गया है और सारे हॉस्पिटल कोविड का इलाज कर रहे हैं। पूरे बिहार में इस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम्स को सरकार के द्वारा जो फिक्स रेट है उस रेट पर वो इलाज कर रही हैं। देखिए, हमको मालूम है कि ये यही स्टेटमेंट देंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या स्टेटमेंट देंगे। ये कहते हैं कि इनके 15 साल के बारे में हम कहते हैं, अरे 15 साल आप टेस्टेड हैं, 15 साल में आपने क्या किया? निश्चित रूप से हम इतिहास को सामने लाएंगे तभी तो आपको वर्तमान की विशेषता नजर आएगी और भविष्य के लिए तैयारी करेंगे। ये तो आप समझिए, आप सीधे कहते हैं कि इनको बस यही बात कहनी है। तो आपने शिक्षा के क्या उदाहरण पेश किए? आपने चरवाहा विद्यालय खोला, हमारे समय में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं हर जिले में, यहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खुली है, यहाँ पर मैनेजमेंट के कॉलेज खुले हैं, तो हम क्यों नहीं पीठ थपथपाएं भाई? हमारे सरकार में जब इतनी शिक्षा व्यवस्था हुई है तो हम क्यों नहीं पीठ थपथपाएंगे? और जहाँ शहर और देहात की ये बात कर रहे हैं, सभी जगह व्यवस्था है, जहाँ जिस तरह की व्यवस्था चाहिए उस तरह की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना ही विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सभी जगह पढ़ाई हो रही है और सभी लोग कोशिश करके और पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं। लेकिन जो संक्रमण आ गया है अचानक से, तो पहले तो जान बचाने की बात है, पहले जान रहेगा तभी ना। इसलिए हम विरोधियों को बार बार कह रहे हैं कि ये लोग समाज में भ्रम फैलाना चाह रहे हैं और इनको इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। इनको बस मतलब है, इनको एक ये उत्सव लग रहा होगा कि अच्छा है कि ये संक्रमण हो रहा है और इस संक्रमण के दौर में सरकार बदनाम हो रही है। अरे इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसमें कुछ लोग मृत्यु के जाल में समा रहे हैं, बहुत ही दुखद बात है ये। इस पर विरोधियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि साथ देना चाहिए। कम से कम आप अपने समर्थकों को जागरूक कीजिए कि मास्क पहन के चलिए, घरों में रहिए, तब जाकर कम से कम संक्रमण की संख्या भी घटेगी और आपका जो इस तरह से राजनीति करे फिरते हैं, गंदी राजनीति करते हैं जो बदनाम करने की, भ्रम फैलाने की, इससे आप दूर रहिए। तो ये हमारा बिहार भी स्वस्थ हो सकेगा और सुरक्षित हो सकेगा। जी, यही आपसे अपील हम करते हैं। बिल्कुल। सुहेली जी, आपने कहा कि मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने जहां जहां रैली की है वहां तो मास्क नहीं लगाए गए, भीड़ में घुसी है बीजेपी, लोगों की भीड़ इकट्ठा की है और ये आंकड़ा भी सामने आया है कि जिन राज्यों में चुनावी जनसभाएं की गई है उन राज्यों में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। रूप से वो नहीं होना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं, हम एक जागरूक नागरिक हैं और जिस तरह से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग के इस पर फैसला लेना चाहिए था कि किस प्रकार से प्रचार तंत्र काम करे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो चुनाव आयोग कराता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वही हम कहेंगे। चुनाव आयोग कराता है, चुनाव नहीं होगा, जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो फिर आखिर जनता को देखने वाला कौन रहेगा? लेकिन चुनाव आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि प्रचार तंत्र किस तरह का हो कि संक्रमण नहीं फैले, ये तो ध्यान देना चाहिए था। इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है इलेक्शन हो रहा है, तो हम आपको सही बात कहेंगे कि जो होना चाहिए, जो आजकल टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज का उपयोग चुनाव आयोग को आगे भी चुनाव में करना चाहिए। अभी बिहार में रणविजय जी से इसका जवाब ले लेते। रणविजय जी, इनका कहना है कि जिस तरीके से चुनावी रैलियों में भीड़ जो जमा की गई वो चुनाव आयोग के फैसले के बाद, चुनाव आयोग अगर फैसला लेता, चुनाव रद्द करवाता तो भीड़ नहीं होती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं इनको
कि जिस प्रकार से गृह विभाग का सर्कुलर जारी हुआ, गाइडलाइन जारी हुआ कोरोना के लेके, तो सबसे पहले गंभीर दिखा इस बिहार में, तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय को बंद किया गया। लेकिन वही सत्तारूढ़ दल जदयू और बीजेपी के कार्यालय लगातार उन गाइडलाइन को धजिया उड़ा रहा था। तो इसमें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल गंभीर है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी संक्रमण नहीं फैले उसके लिए तो काफी गंभीर दिख रहे हैं और पूरे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को लगातार निर्देशित कर रहे हैं। हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रणविजय जी, एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपने क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई विपक्ष होते हुए कि कोरोना को किस तरीके से रोका जाए? सत्ताधारी सरकार पे तो सभी सवाल उठाते हैं, लेकिन एक विपक्ष के तौर पे आपने क्या कदम उठाए? और देखिए, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश भर में जो भी हमारे राजनीतिक कार्यक्रम है, सारे कार्यक्रम बंद कर दिए गए। मिलना जुलना, जो सार्वजनिक तौर पर नेताओं से जो मिलना जुलना है, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हमारे नेता प्रतिपक्ष। आज देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय के मसीहा है, पिछले 3.5 वर्षों के बाद बेल हुआ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने गाइडलाइन का, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ताओं ने, जो उनमें आस्था रखता है, लाखों कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर किया, अपने घर से खुशी जाहिर किया, सोशल मीडिया से खुशी जाहिर किया, लेकिन रोड पर उतर के कोई नारेबाजी नहीं किया, कोई लड्डू बांटने का काम किया नहीं, कोई नारा लगाने का काम नहीं किया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और पूरे तौर पर पार्टी के द्वारा जो भी संगठनात्मक कार्यक्रम है, वह सब ऑनलाइन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ही हो रहा है, संवाद हो रहा है। लेकिन लोगों से मिलना जुलना, मास्क बांटना, हमारे कई क्षेत्रों में लोग मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ये चारों तरफ लगातार हो रहा है। जदयू भाजपा के लोगों ने तो बिहार के बॉर्डर पर हमारे उन श्रमवीर भाइयों के लिए लॉकडाउन के समय में कोई भोजन का प्रबंध नहीं किया था, सरकार भी नहीं की थी। सबसे पहले अगर शुरू किया था तो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर और तेजस्वी यादव जी के कुशल नेतृत्व में पूरे तौर पर पूरे बॉर्डर पर यह लगाया गया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? लेकिन जदयू भाजपा लाखों लोगों की रैली कर रही हैं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी की भूख है, कैसे मुझे सत्ता चाहिए, ये सब सिर्फ कुर्सी के लिए, कैसे हमको कुर्सी हासिल हो जाए। जिस प्रकार से बिहार में 3rd ग्रेड की पार्टी होने के कारण भी आज सत्ता में है, मैनेजमेंट के कारण सत्ता में है, लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, बैलेंस नहीं है, एक तरफ ट्रक का चक्का है, एक तरफ स्कूटर का चक्का है, सरकार में कहीं बैलेंस नहीं है, जिसके कारण पूरे तौर पे भ्रष्टाचार है और प्रशासन पूरे तौर पर फेल है। बहन सुहेली जी भी जानती हैं किस प्रकार से थाना में घूसखोरी है, शराब के मामले हो, ब्लॉक के मामले हो, अन्य मामले में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार का नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका है। सरकार तो हिटलरशाही रवैये में डूबी हुई है, जिसके कारण सदन का भी गरिमा पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में जो 23 मार्च को बिहार विधानसभा में हुआ, पूरे दुनिया ने देखने का काम किया और उसमें मैसेज देने का काम किया कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हिटलर है, जो इसके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। जी रणविजय जी, इसका जवाब ले लेते हैं सोहेली जी से। क्या आपकी सरकार तानाशाही है? और इनका कहना है कि नीतीश कुमार हिटलर है। अब देखिए, कौन हिटलर है कौन नहीं है, जिनको सदन के चलने के सदन के कार्यवाही की जानकारी नहीं है, वही विधानसभा अध्यक्ष का दरवाजा बंद कर सकते हैं। विधानसभा की जो कार्रवाई है इतनी महत्वपूर्ण, बिहार के जनता का जो पैसा है वो उस कार्रवाई में खर्च होता है। किसने उस कार्रवाई को पूरा रोक दिया? पूरा हाउस जो है तो ये लोग अध्यक्ष को ही बंद करके, ऐसा कभी सुनी है क्या? पूरे देश में कहीं भी ऐसा हुआ है क्या कि जनता के काम के लिए, जनता के मुद्दे पर जो बातें होती हैं सदन में, उस सदन में उन बातों को रोककर और उसके बाद सदन को नहीं चलने दिया जाए? और जिस तरह से अनुशासनहीनता और जिस तरह से वहां पर जिस तरह का अतिक्रमण इन लोगों ने फैलाया, तो इसमें हिटलर कौन है? ये गुंडागर्दी पूरा ये लोग फैलाते हैं। और उसके बाद जब अनुशासन के लिए कहा जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो कहते हैं हिटलर पाई है।
तो ये तो इनकी परिभाषा हिटलरशाही की अलग है। जिस तरह से ये सोचते हैं कि इनके राज में जिस तरह से पूरे बिहार में अराजकता फैली हुई थी, उसी तरह बिहार में अभी अराजकता फैले। बिल्कुल, बिहार में अराजकता फैली हुई है और लगातार पक्ष विपक्ष पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं मिल पाया कि कोरोना की संक्रमण को कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे। सर्वदलीय बैठक के बाद क्या लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से इस कोरोना की चेन को तोड़ा जाएगा? तमाम चर्चा पर हमारे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सर्वदलीय बैठक हुई है और कल सभी जिलों के डीएम के साथ यहां मुख्यमंत्री एक बैठक करेंगे और इस दौरान फैसला लिया जाएगा कि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।